बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों, भाइयों और दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं सूरह अल-बुरूज में जो भी अल्लाह ताला फरमाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सूरह बुरूज में अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले खंदक का किस्सा सुनाता है। कहानी इन मोमिनों के बारे में है जो खुदा पर यकीन रखने की वजह से खाई में जल गए। बादशाह और इसके मावनीन जिन्होंने खाई खोदने का हुक्म दिया था और वो इस होलोकास्ट के गवाह थे। अल्लाह ने इस बात की भी तस्दीक की कि वो इन लोगों की तौबा कबूल करता है जिन्होंने इस होलोकास्ट का इर्तिकाब किया, इन लोगों से बदला लेने के वादे के साथ जिन्होंने आखिरत में जहन्नम के अजाब से तौबा नहीं की। अल्लाह ताला सूरह बुरूज में भी तस्दीक करता है कि कुरान मजीद तारीफ से महफूज है। तो दोस्तों, अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला है। बुर्जों से भरे आसमान की कसम, खुदा ताला आसमान और इसके बुर्ज की कसम खाता है और इसमें मौजूद अजीम सारे और बाकायदा सियारे जो अपने रास्ते में हटते नहीं है, ये खुदा की कुदरत और अजमत की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वो जात बाबरकत है जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और एक रोशन चिराग और रोशन चांद। सूरह फरकान आयत नंबर 61 में इसका जिक्र है। तो दोस्तों, और गवाही से जो कुछ गवाह है, उलमा तफसीर ने कहा कि खुदा ने गवाह की कसम खाई और जो गवाह है अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 41 में फरमाया, तो क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। सूरह नूर आयत नंबर 24 इंसानी जिस्म के अज़ा गवाही देते हैं कि इसने क्या कहा, अच्छा या बुरा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन इनकी जुबानें, हाथ और पांव इन पर इनके अमाल की गवाही देंगे। सूरह निसा आयत नंबर 166 क़यामत के दिन फरिश्ते गवाही देंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, मगर अल्लाह गवाही देता है जो कुछ इसने तुम पर नाज़िल किया है, इसने अपने इल्म से भेजा है और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह गवाही के लिए काफी है। सूरह हुद आयत नंबर 103 जिसकी चीज की गवाही दी जाती है, जिसे अरफात का दिन, क़यामत का दिन, अल्लाह ताला फरमाता है, ये वो दिन है जिसके लिए इंसानों को जमा किया जाएगा और ये वो दिन है जिसकी गवाही दी जाएगी। तो दोस्तों, खंदक बनाने वाले वो काफिर हैं जिन्होंने मोमिनों को आग में जला दिया। इन काफिरों ने अहले ईमान को अल्लाह की इबादत से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने जमीन में एक बड़ी खंदक खोदी और उन्होंने लकड़ियां जमा की और इसमें मोमिनों को जलाया। यानी ये काफिर आग के पास बैठे मोमिनों की अजियतें देख रहे थे। इससे इनके दिल को सख्ती की शिद्दत मालूम होती है। और वो बादशाह और इसके साथी जिन्होंने खंदक खोदने के हुक्म दिया था और इनके पैरोकार इसके गवाह थे जो वो मोमिनीन के खिलाफ कर रहे थे, और उन्होंने इनसे किसी वजह से नाराजगी जाहिर की सिवाय इसके कि वो अल्लाह पर ईमान लाए जो गालिब और काबिल तारीफ है। मफहूम, अल्लाह जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है, इसके लिए कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह हर चीज का गवाह है। यानी वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों और औरतों को जलाया और इन्हें इज्जतें दी, वो अपने कुफर और मोमिनों के साथ जो सलूक किया, इससे तौबा नहीं की, इनके लिए जहन्नम का अजाब होगा। आखिरत में इनका अजाब मोमिनों को जलाने के लिए इनके कुफर से ज्यादा सख्त होगा। यानी जो लोग अमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए आखिरत में ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यही सबसे बड़ी फतह है। बेशक तेरे रब का अज़ाब इंतकाम बहुत सख्त है। वही है जिसने पैदा किया और दोहराया, यानी वो जो इब्तिदा से मखलूक को पैदा करता है और फिर क़यामत के वक्त दोबारा इसका इतादा करता है। तो दोस्तों, वो बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है, अर्श का रब, बड़ा जलाल वाला, जो चाहता है करने वाला। क्या आप तक सिपाहियों की खबर पहुंची है? मतलब खुदा ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि आप तक सिपाहियों की खबर पहुंची है। फरऔन और समूद की फौजें, फरऔन की कहानी, खुदा ने इसे और इसकी सिपाहियों को तबाह कर दिया और इन मोमिनों को बचा लिया जो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते थे। समूद का किस्सा, अल्लाह ने इन सब को तबाह कर दिया और अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों को बचा लिया। माफूम, फिर भी जो काफिर हैं वो इनकार पर कायम है, यानी अल्लाह इनको हर तरफ से घेरे हुए है। बेशक ये बड़ा शान वाला कुरान है। एक महफूज सलेट में ये ना बदला जाता है और ना ही बगाड़ होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है,
اللہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے تصدیق کرتا ہے. اس کے پاس کتاب کی ماں سورہ رحد آیت نمبر 39. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے دور رکھے. آمین. اللہ حافظ.